उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा, तो बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में सब कुछ महंगा करने के बाद भी घाटे में चल रही है। और इसको उत्तर प्रदेश की जो चंद दिनों में अपनों को भूल जाते हैं, उम्र भर कोई किसी को नहीं याद करता, ये शायरी है ये। इसी से मैं कांग्रेस को जोड़ता हूँ। वो चंद दिनों की मेहमान है जिसको लोग याद कर रहे हैं और वो वही याद करते हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता के दिलो दिमाग से अब कांग्रेस का नामो निशान ख़त्म हो चुका है, कोई याद भी नहीं करता। और फिर मैं दोहरा दूँ आपको कि मुर्दों को कोई याद नहीं करता। मतलब नमस्कार, मैं निहाल सिंह इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हूँ। आज आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये दावा किया गया कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो है आम आदमी पार्टी सभी नगर निकाय सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब बात करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ अगला जो चुनाव है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा और क्या कुछ चीज़ों को लेकर आगे लड़ेंगे। सर, अपना नाम बताएं पहले। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नौशाद अंसारी है। मैं आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष गोरखपुर हूँ। होने वाले आगामी नगर निगम चुनाव में हम राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह के दिशा निर्देश पर पूरे गोरखपुर के अंदर मजबूती के साथ लड़ेंगे। और आज 80 वार्ड में हमारे प्रत्याशी मौजूद हैं। किसी वार्ड पे 5-5, 6-6 प्रत्याशियों के आवेदन आ चुके हैं। महापौर के लिए हमारे पास ऑलरेडी 5-6 प्रत्याशी हैं। 5 का तो आवेदन हो चुका है और 5 प्रत्याशी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बस समय का इंतज़ार है। जिस दिन चुनाव की डेट आ जाएगी, हमारे प्रदेश के जितने भी नेता हैं सभी लोग गोरखपुर आ जाएंगे। हम मजबूती से नगर निगम चुनाव लड़ेंगे। और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा डर सता रहा है तो सिर्फ गोरखपुर की नगर निगम महापौर सीट हारने का डर सता रहा है। क्योंकि पिछले 20 सालों से गोरखपुर नगर निगम में मेयर भारतीय जनता पार्टी का रहा और शहर विधानसभा में विधायक भारतीय जनता पार्टी का रहा, ग्रामीण विधानसभा में विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे, संसद भारतीय जनता पार्टी के रहे। लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी नहीं रहा सिवाय विनाश के। और गोरखपुर वालों के पास विकल्प के रूप में कोई दूसरी पार्टियां नहीं थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदियों से मुसलमानों को ठगने का काम की, बहुजन समाज पार्टी ने दलितों को ठगने का काम की। और इसका उदाहरण आपको दिखा पिछले चुनाव में कि मुसलमान और दलित नाराज़ होकर के जब उसको कोई विकल्प नहीं मिला तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में गया। और इसका नतीजा ये आया कि बहुजन समाज पार्टी भी समाप्त हो गई और समाजवादी पार्टी भी लगभग समाप्त के कागार पर पहुंच चुकी। लेकिन हमारी ईमानदारी, हमारी कार्यशैली, हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी के कार्य करने का तरीका हिंदुस्तान की जनता को इतना पसंद आया कि हम दिल्ली में 3 बार सरकार बनाते हैं, पंजाब में हमारी सरकार बनती है, हम गुजरात जाते हैं, 5 सीट वहाँ जीतते हैं और महज 9 साल में हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। जिससे आप देखिए बहुत सारी पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इतना जल्दी अगर किसी को प्राप्त हुआ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम सब कुछ दिल्ली के अंदर फ्री कर देते हैं। दिल्ली के अंदर हम बिजली फ्री कर देते हैं, पानी फ्री कर देते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री कर देते हैं। उसके बाद भी हमारी सरकार फ़ायदे में चलती है, घाटे की सरकार नहीं चलती। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा, तो बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में सब कुछ महंगा करने के बाद भी घाटे में चल रही है। और इसको उत्तर प्रदेश की जनता, गोरखपुर की जनता देख रही है। हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम चुनाव में अगर हमारे मेयर बनते हैं
जिन जिन वार्डों में हमारे पार्षद जीतते हैं, हमारा वहाँ सबसे पहला काम होगा मोहल्ला क्लिनिक बनाना। और हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, वाटर टैक्स माफ, हाउस टैक्स हाफ, ये मेरा मुद्दा होगा। जिस तरह हम दिल्ली में हाउस टैक्स नहीं लेते, वाटर हाउस टैक्स हाफ है और वाटर टैक्स माफ है, उसी मुद्दे पर हम गोरखपुर में भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आपने तमाम पार्टियों का नाम लिया। आपने बताया कि जो पिछली चुनाव में समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, साफ हुई, लेकिन बीते समय अभी देखा गया है कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे थे। यूपी में क्या कुछ असर, आपने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, ऐसा क्या लगता है? देखिए, जो जिंदा हो उनका नाम लिया जाता है, जो मर जाए उनका नाम कोई नहीं लेता। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कांग्रेस दावे कर रही है, हालांकि उसके बाद अभी हिमाचल में सरकार आई तो कांग्रेस ने ये दावे किए कि भारत जोड़ो यात्रा का असर हिमाचल में देखने को मिला। देखिए, चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं, उम्र भर कोई किसी को नहीं याद करता, एक शायरी है ये। इसी से मैं कांग्रेस को जोड़ता हूँ। वो चंद दिनों की मेहमान है जिसको लोग याद कर रहे हैं, और वो वही याद करते हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता के दिलो दिमाग से अब कांग्रेस का नामो निशान ख़त्म हो चुका है, कोई याद भी नहीं करता। और फिर मैं दोहरा दूँ आपको कि मुर्दों को कोई याद नहीं करता। मतलब आप कांग्रेस की तुलना मुर्दों से, ऐसा क्यों? कांग्रेस गोरखपुर में कभी थी नहीं, उत्तर प्रदेश से उसको गए ज़माना हो गया और हिंदुस्तान से विदाई हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हिंदुस्तान में रोक सकता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है, वो भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगी। यानी आप इन दावों के साथ चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में कि हाउस टैक्स माफ और वाटर टैक्स हाफ? सर देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है देने के बाद आदमी एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता, और एक होता है कि प्रचार करना। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन जिन लोगों को आवाज़ दिया है, उस आवाज़ के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है जिस पे लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना। और अगर किसी गांव गली कूचे में शौचालय का पैसा किसी को पास हुआ है तो उस पर भी लिखा गया प्रधानमंत्री जी के सौजन से बना है ये। आप समझिए कि आप एक मकान देते हैं, एक शौचालय देते हैं तो प्रचार करते हैं। हमने इतना कुछ भी दिया है लेकिन कभी हमने प्रचार नहीं किया। और अगर आप किसी को देते भी हैं तो क्या जताना चाहते हैं? जिस तरह पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा था, तो जब आप लैपटॉप ऑन करिए तो 15 मिनट तक अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी के चित्र चलते थे। फिर योगी जी ने सैमसंग के मोबाइल बांटे, उस पर भी यही चीज़ें हैं। समाजवादी की सरकार थी तो बच्चों को जब इन्होंने बैग दिया तो शिक्षा के स्थान को भी इन्होंने राजनीतिक का अड्डा बना लिया, बैग पर अपने पार्टी का झंडा और लोगो लगा दिया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। आप पूरी दिल्ली घूम लीजिए, पूरे पंजाब को आप घूम लीजिए, आम आदमी पार्टी का किसी भी शिक्षा के संस्थान पे आपको एक निशान नहीं मिलेगा। हम शिक्षा के स्थान को राजनीतिक अड्डा नहीं बनाते हैं, और हमने आज तक जो भी कहा है उसको हमने किया है। अगर हम करते नहीं, हम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह झूठे होते तो शायद दिल्ली में अब तक हम नहीं होते। हमें उम्मीद है कि जिस तरह हम दिल्ली में काम किए, दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया, हमको 3 बार मौका दिया, पंजाब की जनता ने मौका दिया, अब हम हरियाणा जा रहे हैं, गुजरात के लोगों ने भी हम पे विश्वास जताया। हमें उम्मीद है कि गोरखपुर के लोग भी हम पर विश्वास करेंगे और इस बार मौका देंगे। अगर हमें मौका मिलता है तो ये निश्चित है कि हमारा सबसे पहला कदम होगा मोहल्ला क्लिनिक, वाटर टैक्स माफ, हाउस टैक्स हाफ। हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जनता के से जो भी वादा करेंगे उसको हम निभाएंगे। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का तमाम पार्टियां बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इसी के क्रम पर आज आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम उन वादों को बताया कि अगर नगर निकाय चुनाव पर ये जीतते हैं तो क्या कुछ वादे रहेंगे। मैं निहाल सिंह, गोरखपुर से।